कहानी की शुरुआत में हम कनिकी नाम के एक लड़के को अपने दोस्त हाइड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। हाइड अपने दोस्त कनिकी से कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे कॉलेज के पीछे वाली गली में घोल देखे गए हैं। कनिकी उससे पूछता है कि ये घोल दिखते कैसे होंगे, जिस पर वो कहता है कि सुना है कि घोल हम इंसानों के रूप में हमारे बीच रहते हैं और भूख लगने पर इंसानों को मारकर उसका कच्चा मांस खाते हैं। इसके बाद कनिकी अपनी क्रश टोका से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो उसे एक कहानी सुनाता है। टोका भी कनिकी की बातें सुनकर उससे बात करने में दिलचस्पी दिखा रही थी, लेकिन कनिकी वहां बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद कनिकी टोका को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां रास्ते में टोका कनिकी के क्लोज आने लगती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद वो कनिकी को गले लगा लेती है, लेकिन जैसे ही कनिकी टोका को गले लगाता है वो उसके गर्दन को बहुत जोर से काट लेती है, क्योंकि टोका एक घोल थी। कनिकी उससे खुद को छुड़ाकर भागने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा टोका के मुंह में रह गया था। टोका कनिकी के गोश्त को खाने लगती है और बोलती है, वाओ तुम तो बहुत मजेदार हो। और तभी उसकी आंख लाल होने लगती है और उसके पीछे से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। कनिकी समझ जाता है कि टोका घोल है, इसीलिए वो उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी टोका अपने टेंटिकल्स कनिकी के बॉडी में घुसाकर उसे अपने पास खींच लेती है और उसके मुंह में लगे खून को चाटने लगती है। तभी ऊपर से बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रॉड टोका के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद टोका तो उस बड़े से आयरन रॉड के नीचे दबकर मर जाती है, लेकिन रॉड से बचने के चक्कर में उसने कनिकी को छोड़ दिया था, इसीलिए कनिकी की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक डॉक्टर कनिकी से कहते हैं कि कल रात तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश पड़े मिले, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब हम मोडो और इमोन नाम के दो डोप्स को देखते हैं। डोप्स उन ऑफिसर को कहा गया है जिन्हें गवर्नमेंट ने घोल को मारने के लिए बनाया था। इन दोनों डॉप्स ने मिलकर अभी अभी अपने हथियार से एक घोल को मारा था, जो मरते वक्त उनके आगे अपनी जान की भीख मांग रहा था। इस घोल के उंगली में एक रिंग थी, जिसे मोडो निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ ओपन नहीं होता, जिसके बाद मोडो उस घोल के हाथ को एक पत्थर से चूर कर उस घोल के उंगली को काट कर उससे वो रिंग निकाल लेता है। अब हमें डॉप्स हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ सारे डॉप्स ऑफिसर ये बात कर रहे थे कि हमें जो रिंग इस घोल के पास से मिला था, ऐसे दो और रिंग बनाए गए थे, इसीलिए हो न हो बाकी की रिंग इसने अपनी वाइफ के लिए बनाया होगा और वो भी एक घोल हो सकती है, इसीलिए जल्द से जल्द हमें उसे ढूंढकर मारना होगा। अब हम वापस से कनिकी को कॉलेज जाते हुए देखते हैं। तभी उसका दोस्त हाइड उसके पास आता है और उसे मारकर डरा देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों कॉलेज के रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं तो कनिकी बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। फिर जब वो उस खाने को खाता है तो उसे वोमिटिंग होने लगती है। घर आकर कनिकी टीवी ऑन करके घोल के बारे में इंटरव्यू देखने लगता है, जहाँ एक साइंटिस्ट बता रहे होते हैं कि घोल इंसान के गोश्त के अलावा कुछ और नहीं खा सकते, क्योंकि इंसानों के गोश्त से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, और अगर किसी घोल ने इंसानों के गोश्त के अलावा कुछ और खाने की कोशिश की तो उसे वोमिटिंग होने लगती है। कनिकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन वो जो कुछ भी खाता वो वोमिटिंग के जरिए उसके पेट से बाहर निकल जाता था। कनिकी भूख से बहुत तड़प रहा था, इसीलिए वो सिंक के पास जाकर टैप से पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर मिरर पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसका एक आंख ठीक वैसे ही रेड हो गया है जैसा उसने टोका कर देखा था। इसके बाद कनिकी एक हुडीज पहनकर खुद की भूख मिटाने के लिए किसी रेस्टोरेंट की तलाश में निकल जाता है, लेकिन रोड पर चल रहे लोगों को देखकर कनिकी के मुंह में बहुत पानी आने लगता है और उसकी जीभ मुंह से बाहर निकलकर तड़पने लगते हैं। तभी अचानक से उसे किसी चीज की खुशबू आने लगती है और वो खुद ब
खुद उस स्मेल के तरफ खिंचा चला जाता है। वो जब उस खुशबू वाली जगह पर पहुंचता है तो वो एक घोल को किसी इंसान का गोश्त खाते हुए देखता है। वो घोल कनेकी को देखकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। वो घोल उस इंसान का सर कनेकी के तरफ फेंक देता है और उससे कहता है कि लो इसे खा लो। लेकिन कनेकी इंसान के सर को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ निसोई नाम का एक और घोल आता है और वो कनेकी को मारते हुए उससे कहता है कि ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ योरिको नाम की एक और घोल आ जाती है और उस दूसरे घोल से कहती है ये तुम्हारा नहीं, हमारे बॉस अंतेई का इलाका है। जिसके बाद निसोई योरिको के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन योरिको के एक पंच पड़ते ही निसोई वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद योरिको उस इंसान के हाथ को उठाती है और उसे खाते हुए कनेकी से पूछती है कि तुम इसे खाना चाहोगे, और उसे खाते हुए कनेकी से पूछती है कि क्या तुम इसे खाना चाहोगे। कनेकी उसे खाने से साफ मना कर देता है और योरिको से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे इंसान के गोश्त के अलावा कुछ ऐसे खाने की चीज बता दे जिससे उसकी भूख मिट जाए। योरिको कहती है कि अब बस इंसान का मांस ही एकमात्र ऐसी चीज बची है जिससे तुम्हारी भूख मिट सकती है। लेकिन कनेकी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो उसके पैर पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज तुम मुझे कुछ ऐसा बता दो जिसे मैं खा सकूं। तभी वहाँ पर योरिको की बॉस अंतेई यानी कि घोल के इस ग्रुप के लीडर आते हैं। वो योरिको से कहते हैं कि हम घोल हैं और हमें दूसरे घोल की मदद करनी चाहिए, और फिर वो कनेकी को अपने साथ लेकर अपने कैफे में चले जाते हैं जहाँ उसके जैसे और भी बहुत सारे घोल बैठे हुए थे। अंतेई कनेकी को एक खास किस्म का कॉफी पीने के लिए देता है जिसे पीने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर अंतेई कनेकी से कहता है कि कॉफी ही एक ऐसी चीज है जिससे घोल अपने भूख को दबा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वैसे दोस्तों, क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा है जो आपका खून पीता है? अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद अंतेई वहाँ बैठे दो घोल को 2 पार्सल देते हैं और फिर वो वही पार्सल कनेकी को भी देते हैं, लेकिन कनेकी उसे लेने से मना कर रहा था। जिस पर अंतेई कहता है कि इसे अपने पास रख लो, तुम्हें घोल के भूख के बारे में पता नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद अंतेई उस पार्सल को ले जाकर अपने घर के फ्रीजर में रख देता है और डिसाइड करता है कि वो उसे कभी नहीं खोलेगा। लेकिन तभी उसे बहुत तेज भूख लग जाती है, उससे रहा नहीं जाता, इसीलिए वो उस पार्सल को ओपन करता है जिसमें इंसान का गोश्त का टुकड़ा था जिसे वो अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाता है। इधर हम 2 डॉब्स को देखते हैं। वो पिछले घोल के इनकाउंटर के बाद उसके पास से मिले एक दूसरे कपड़े के टुकड़े से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस घोल के पास जो दूसरे कपड़े का फैब्रिक है वो किसका है। एमोन उस फैब्रिक के तलाश में एक स्टोर में पहुंच जाता है और स्टोर के मैनेजर को उस फैब्रिक का डिजाइन दिखाकर उनसे पूछता है कि आपके पास से इस कपड़े को किसने लिया था। जिस पर वो कहती है कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ऐसे में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इस डिजाइन को किसने लिया था। जिसके बाद इमोन मैनेजर से स्टोर का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है और फिर इमोन अपने एक जूनियर के साथ मिलकर सालों पुराने एक के बाद एक बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। इधर हम कनेकी को अपने एक आंख पर आई पैच लगाकर कॉलेज जाते हुए देखते हैं। उसका दोस्त जब उससे आई पैच के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये मैंने आई इन्फेक्शन की वजह से लगाया है। इसके बाद हाइड कनेकी से कहता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने हमारे एक सीनियर से बात की है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वो दोनों जैसे ही अपने सीनियर के पास जाते हैं, वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन जब कनेकी की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि उसका जो सीनियर है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने पिछली रात उसके ऊपर हमला किया था। लेकिन निसोई कनेकी को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता और कनेकी भी उससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद निसोई हैट से कहता है कि मैं 2 तरह के लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। पहला वो जो मेरा हक छीनते हैं और दूसरा वो जो बिना नॉक किए मेरे घर में घुस आते हैं। जिसके बाद निसोई उठता है और हाइड का सर टेबल पर मार देता है जिससे हाइड वहीं बेहोश हो जाता है और फिर वो हाइड को उठाकर खाने के लिए लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी कनेकी उसे रोकने की कोशिश करता है तो निसोई उसे लात मारकर दूर फेंक
देता है। जिसके बाद कनेकी एक गोल्फ स्टिक उठाकर निसोई को मारता है तो वो चिपटा हो जाता है, लेकिन निसोई को कुछ नहीं होता। तभी निसोई अपने पूंछ जैसे टेंटिकल्स निकालकर कनेकी को मारने लगता है और वो उसे बहुत मारता है और उससे कहता है कि गधे कहीं के खाने से दोस्ती नहीं करते। इसके बाद निसोई हाइड को उठाकर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक से कनेकी एक घोल में बदलकर निसोई के टेंटिकल्स को काट देता है। घोल बनने के बाद कनेकी के पास भी बहुत शक्तियाँ आ गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पोजेस हो गया है। वो निसोई को जान से मारने वाला था, लेकिन निसोई उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। तो निसोई उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो कनेकी अपने टेंटिकल्स निसोई के बॉडी के आर पार कर देता है। निसोई के मरने के बाद कनेकी अपने दोस्त हाइड के पास जाता है और उसके फेस पर लगे खून को चाटने लगता है। तभी उसे सामने पड़े एक आईने में खुद का फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि टोका के घोस्ट ने उसे पोजेस करके उसे निसोई को मारने में उसकी मदद की थी। इसके बाद कनेकी अपने दोस्त हाइड को बाइट करने वाला था, लेकिन तभी योरिको अपने एक और घोल मेंबर योमो के साथ वहां पहुंच जाती है और कनेकी को अपने दोस्त को खाने से रोक लेती है। इसके बाद योमो और योरिको हाइड को हॉस्पिटल पहुंचाकर कनेकी को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। अंटेई कनेकी से कहते हैं कि अब तुम हाइड के करीब दोबारा कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा मन खुद ब खुद उसे खाने का करने लगेगा। कनेकी कहता है कि हाइड के अलावा मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं? जिस पर अंटेई उससे कहता है कि तुम हमारे साथ रहो, तुम यहाँ सेफ रहोगे और तो और यहाँ पर तुम घोल के जीने के तौर तरीके को भी सीख पाओगे। अब हमें वापस से डोब्स के टीम को दिखाया जाता है, जहाँ उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज से 5 ऐसी औरतें मिली थी जिसने उस स्टोर से वो ड्रेस खरीदी थी, जिसका फैब्रिक उन्हें लास्ट घोल के बॉडी के पास से मिला था। इसके बाद इमोन उन 5 औरतों के फोटो को जूम करता है, जहाँ उन्हें एक लड़की के पास ठीक वैसा ही रिंग मिलता है जैसा रिंग उन्हें घोल से मिला था। जिसके बाद मोडो अपने एक टीम मेंबर से कहता है कि हमें पिछले घोल के कब्र पर नजर रखनी चाहिए। अब हम कनेकी को अंटेई के कैफे में काम करते हुए देखते हैं। इस कैफे में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय घोल थे, जो इंसान का रूप लेकर इंसानों के बीच में रहते थे ताकि कोई उन पर शक न कर ले। यहाँ एक घोल का परिवार भी था, जिसमें हिनामी नाम की एक छोटी सी लड़की और उसकी माँ भी थी। हिनामी वही लड़की थी जिसके पिता को डोब्स ने हाल ही में मारा था और अब उन्हें हिनामी की तलाश थी। फिर जब रात होती है तो कनेकी योमो के साथ एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ इंसान सुसाइड किया करते थे और उनके मरने के बाद योमो वहाँ से जाकर उनके गोश्त को काटकर खाने के लिए लाता था। इसके बाद योमो जब कैफे में वापस आता है तो उसे अपने सोर्सेस से एक खबर मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हिनामी के डैड मारे गए और अब डॉब्स को हिनामी और उसकी माँ की तलाश है। इसीलिए अंटेई हिनामी के मॉम से कहते हैं कि जब तक हमें तुम दोनों के लिए कोई दूसरा ठिकाना ना मिल जाए, तुम्हें यहीं छुपकर रहना होगा। इसके बाद योरिको कनेकी को ऊटा नाम की एक घोल के पास लेकर जाता है, जो घोल के लिए मास्क बनाती थी। हर घोल के पास अपना इंसानी चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क होना ही चाहिए, इसीलिए योरिको ऊटा को कनेकी का मास्क बनाने का ऑर्डर देती है। ऊटा कनेकी के मेहमान नवाजी में कनेकी को इंसान का आग खाने के लिए देती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर रात को जब कनेकी बुक पढ़ रहा था, तभी हिनामी उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे डैड के कब्र पर लेकर चलोगे? मैं यहाँ से जाने से पहले ये कॉफी बीन अपने डैड को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये कॉफी बीन्स मेरे डैड को बहुत पसंद था। जिस पर कनेकी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ अकेले जाऊंगा, क्योंकि अगर डोब्स ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद कनेकी उन कॉफी बीन्स को ले जाकर हिनामी के डैड के कब्र पर रख देता है, लेकिन डोब्स का एक डिटेक्टिव कनेकी को ऐसा करते हुए देख लेता है और जाकर अपने बॉस इमोन को बता देता है कि अभी अभी मैंने एक आई पैच वाले आदमी को घोल के कब्र के पास कॉफी बीन्स रखते हुए देखा था। नेक्स्ट डे हिनामी के जाने का दिन था, क्योंकि एंटेई ने उनके रहने के लिए किसी दूसरे सेफ जगह का बंदोबस्त कर दिया था। जिसके बाद हिनामी सबको बाय कहती है और अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए वो बारिश से बचने के लिए अपनी मॉम के साथ एक टनल के नीचे चली जाती है, लेकिन तभी मोडो और इमोन वहाँ पहुंचकर उन्हें छेक लेते हैं। हिनामी की मॉम मोडो से कहती है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने इंसानों का शिकार किया था, इसमें मेरी बेटी का
कोई कसूर नहीं था, तुम इसे जाने दो। लेकिन मोडो उसकी नहीं सुनता, वो हिनामी को भी मारने वाला था। इसीलिए उसकी मॉम हिनामी को वहाँ से भागने को कहती है और मोडो और इमोन को अपनी बेटी के पीछे जाने देने से रोकने के लिए वो अपने घोल के पंख को फैला लेती है। लेकिन हिनामी भागकर कैफे की तरफ जा रही थी ताकि वो बाकी के घोल की मदद से अपनी मॉम की जान बचा सके। तभी रास्ते में उन्हें कनेकी मिल जाता है, जो बारिश की वजह से उनके ही पास उन्हें छाता देने आ रहा था। हिनामी कनेकी को अपने मॉम के पास लेकर जाती है, लेकिन जब कनेकी उसकी मॉम को डॉब्स के आगे घायल पड़ा हुआ देखता है तो वो हिनामी को पकड़ लेता है और उसे वहाँ जाने से रोकता है। इसके बाद वो दोनों एक कार के पीछे छुपकर मॉम को देखने लगते हैं और तभी मोडो अपने घोल को मारने वाले विपिन से हिनामी के मॉम को मार देता है। जिसके बाद कनेकी हिनामी को अपने साथ लेकर वापस से कैफे चला आता है और सारी बात अपने बाकी के घोल टीम को बताता है। जिसके बाद यूरिको उन दोनों डॉब्स को मारने का डिसाइड करती है और अकेले ही उन दोनों डॉब्स को मारने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम इमोन को अपने एक जूनियर के साथ घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी यूरिको वहां पहुंच जाती है और इमोन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इमोन के जूनियर उसकी जान बचाता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो खुद मर गया था। जिसके बाद यूरिको इमोन को खूब मारती है और वो उसे जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी मोडो वहां आकर यूरिको के ऊपर हमला कर देता है और इमोन की जान बचा लेता है। मोडो के विपिन ने यूरिको को घायल कर दिए थे, इसीलिए उसे वहां से भागना पड़ता है। फिर जब वो कैफे में पहुंचती है तो कनेकी उसे घायल देखकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता थी तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। इसके बाद कनेकी अंतेई के पास जाता है और उससे कहता है कि हम सारे घोल मिलकर सारे डॉब्स को मार क्यों नहीं देते। जिस पर वो कहते हैं कि अभी हमारे पास जितने घोल हैं वो उन डॉब्स का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि डॉब्स की संख्या हजारों में है। जिसके बाद कनेकी यूरिको के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, तुम मुझे लड़ना सिखाओ। जिसके बाद यूरिको कनेकी को कुछ टेक्निक के साथ साथ बहुत हार्ड वर्क भी करवाती है। धीरे धीरे कनेकी भी घोल के लड़ने के टेक्निक और अपने घोल के पावर का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है और वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो यूरिको को भी आसानी से हराने लगता है। इधर हम मोडो को देखते हैं, वो प्लान करता है कि हम हिनामी के मॉम के हाथ को उसी जगह रखेंगे जहां हमने उसे मारा था, जिसके खुशबू से वो वहां खिंची चली आएगी और फिर हम उसे मार देंगे। और होता भी ऐसा ही है। हिनामी खा रही थी, तभी अचानक से उसे उसकी मॉम की खुशबू उसे खींचकर उसकी माँ के हाथ तक पहुँचा देती है। लेकिन इधर कनेकी और यूरिको को हिनामी अपने कमरे में नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। हिनामी वहां जाकर अपने माँ के हाथ को उठा लेती है और तभी मोडो अपने विपिन के साथ वहां आ जाता है। जिसके बाद हिनामी उससे बचकर भागने लगती है तो मोडो इमोन को फोन करके कहता है कि बेबी घोल मेरे आंखों के सामने है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। लेकिन हिनामी की तलाश कर रहा कनेकी डॉब्स की बातें इमोन के फोन पर अपने घोल के पावर से सुन लेता है। इधर हिनामी अपनी मॉम के हाथ के साथ वहाँ से भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ से उसे और आगे भागने का रास्ता नहीं मिलता। मोडो उसके तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी यूरिको वहाँ पहुँच जाती है। जिसके बाद मोडो अपने सूटकेस से अपने वेपन को निकालकर यूरिको के ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कनेकी अपने घोल वाले मास्क के साथ इमोन को रोकने पहुंच जाता है और वो उसके कार के ऊपर कूदकर उसके कार का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर जब इमोन कार से बाहर निकलता है तो वो अपने सूटकेस से घोल को मारने वाला वेपन निकालता है और उससे कनेकी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कनेकी को चोट तो बहुत लगती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर भी इमोन से लड़ता है। इधर यूरिको अभी भी मोडो से लड़ रही थी, लेकिन तभी मोडो अपने आप को बचाने के लिए अपने एक दूसरे सूटकेस से एक दूसरा वेपन निकालता है, जो कि हिनामी के मॉम का घोल पंख था। हिनामी अपने मॉम के पंख को मोडो के पास देखकर रोने लगती है, लेकिन हिनामी के मॉम के पंख की वजह से यूरिको कमजोर पड़ने लगी थी और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। मोडो यूरिको को मारने वाला था, जिस पर वो कहती है कि तुम इंसान अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मारकर खाते हो, लेकिन वो गलत नहीं होता
और जब हम घोल अपना पेट भरने के लिए तुम्हें खाते हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है? क्या हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है? मोडो कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर को तो सच में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो जैसे ही अपने वेपन से योरिको को मारने लगता है तभी उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। ये सब हिनामी ने किया था क्योंकि अब वो भी घोल में बदल गई थी। जिसके बाद हिनामी मोडो के बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी काटकर उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ कनेकी एमोन के गर्दन को काट लेता है और गर्दन को काटते ही कनेकी के टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। जिसके बाद एमोन उसके आगे टिक नहीं पाता। कनेकी एमोन को जान से मारने वाला था तभी उसे वहाँ गिरे ब्लड में अपना फेस दिखाई देता है। जिसके बाद वो बहुत अफसोस करता है क्योंकि अब वो भी अपने आप को एक किलर घोल समझने लगा था। वो एमोन से कहता है कि दुनिया पर जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा भी है और फिर वो एमोन को वहीं जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मूवी के एंड में हम एमोन को मोडो के कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं और अब वो भी एक घोल बन चुका था क्योंकि कनेकी ने उसे काटकर इन्फेक्टेड कर दिया था। इधर दूसरी तरफ घोल के बॉस हरामी को फिर से दूसरे किसी सेफ जगह भेज देते हैं क्योंकि हिनामी के घोल होने के बारे में डॉब्स को पता चल गया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें। और जो लोग भी मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं वो ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स टू यू, गुड बाय।